अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हज़रात, मैं आज आपको जिन के ताल्लुक़ से चंद बातें बताऊँ कि जिन क्या चीज़ है और इंसान को वो किस तरह नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आखिर जिन क्या चीज़ है और जिन का इंसान की ज़िंदगी में क्या दखल है, जिनों की दुनिया का इंसान की दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, वो ये किस तरह के होते हैं, कितनी इनकी किस्में होती हैं। तो देखिए, जिन अपनी पैदाइश के एतबार से, असल के एतबार से एक ही किस्म है। जितने भी जिन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन को आग से पैदा किया। तो अपनी पैदाइश के एतबार से, अपनी असल के एतबार से जिनों की एक ही किस्म है, लेकिन उनकी तबीयत, उनकी आदतें, उनके अहवाल के एतबार से जिनकी तीन किस्में हैं। जिनकी पहली किस्म है इफरीत, और जिनकी ये किस्म सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, सबसे ज़्यादा हैबतनाक होती है, सबसे ज़्यादा दिलेर और बहादुर और कवि होती है। वो जिन इफरीत ही था जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया था कि अगर आप चाहें तो मैं बिल्कीस का तख्त आपके कल यहाँ बैठने से पहले आपके कदमों में हाजिर कर सकता हूँ। जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में थे और बिल्कीस का तख्त यमन में था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी इस किस्म को यानी इफरीत को सबसे ज़्यादा ताकत अता की है। जिनकी दूसरी किस्म है खब्बल। तो जिनों में ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं और इंसान को भी सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुंचाते हैं। जैसे इंसान को नुकसान पहुंचाना, उसको डराना, उसके कारोबार में परेशानी खड़ी कर देना, उसकी ज़िंदगी में परेशानी खड़ी कर देना, किसी इंसान पर उसका असर हो जाना, ये जो तमाम परेशानियां होती हैं, ये जिनकी जो किस्म खब्बल है उसी के काम होती है। और जिनकी तीसरी किस्म है गीला, ये गौल की जमा है। ये जिन अक्सर जंगल में पाए जाते हैं और ये किसी भी सूरत को इख्तियार कर सकते हैं। सांप की सूरत इख्तियार करते हैं, किसी भी जानवर की सूरत को इख्तियार कर सकते हैं, ये कोई भी सूरत इख्तियार करते हैं और अक्सर ये जंगल में पाए जाते हैं। तो जिनकी ये तीन किस्में हैं। लेकिन ये बात आपको अपने जहन में खूब अच्छे तरीके से जहन नशी कर लेनी चाहिए कि कोई भी जिन इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इंसान के सामने हर जिन कमज़ोर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना कैद शैतान काना दईफा, यानी शैतान जिन का जो मक्र है वो कमज़ोर है। और एक जगह इरशाद फरमाता है, इन्नहु लहू मिन अलल लज़ीना आमनू, कि उसको यानी जिन को ताकत हुज्जत नहीं है उन लोगों पर जो कि ईमान वाले हैं। यानी ईमान वालों के सामने जिन कमज़ोर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सहाबों में से एक शख्स का जिन से मुकाबला हुआ, यानी कुश्ती हुई। तो इस शख्स ने उस जिन को पछाड़ दिया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं तैयार नहीं था, एक बार फिर आप मुझसे मुकाबला करें। फिर कुश्ती हुई, फिर पछाड़ दिया। फिर वो कहने लगा, अच्छा आखिरी मर्तबा आप मुझसे एक बार और मुकाबला करें, और अगर इस बार आप जीत गए तो मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर फायदा पहुंचाएगी। आप फिर उससे लड़े और फिर उसको चित कर दिया, फिर उसको पछाड़ दिया। तो जब तीसरी बार इस शख्स ने उसको पछाड़ा तो ये शख्स कहने लगा कि शायद तू अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर है, या तुम सभी इतने कमजोर होते हो। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। फिर आपने कहा, चल अच्छा ये बता कौन सी बात तू बताने के लिए कह रहा था। तो उसने कहा, ठीक है बताता हूँ। आप ये बताइए कि आप आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं क्या? तो शख्स ने कहा, हाँ मैं आयतुल कुर्सी की तिलावत करता हूँ। तो उसने कहा, यही वजह है। जिन ने कहा, यही वजह है कि मेरी ताकत तुम्हारे सामने नाकाम साबित हो रही है। फिर उस जिन ने कहा, इसलिए कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पढ़ा जाता है, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, तो हम वहां से इस तरह भागते हैं जैसे कि गधा बिदक करके भाग जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ये वाक़या तमाम लोगों के
نے بیان کیا تھا تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت ذرا یہ بتائیں کہ یہ کون سا بہادر شخص تھا کہ جو بار بار اس سے لڑ رہا تھا، وہ بار بار اس کو شکست دے رہا تھا، بار بار اس کو پچھاڑ دے رہا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ بھی بتانا پڑے گا، کون ہو سکتا ہے؟ عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ کوئی بھی جن انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، بس شرط یہی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، آیت الکرسی پڑھتا ہو، تو ہر طرح کا جن انسان کے سامنے کمزور ہے۔